का लास्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डिफरेंट कंपाउंड्स. पॉइंट इज क्लियर. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. So let's check. Carbon atomic number, that is 6. Electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p2, right? So the ground state electronic configuration for carbon is written as in outer shell 2s and 2p. It is 2s and it is 2p. So 2 electron in 2s and 2 electron in 2p, 1 and 2. पॉइंट इज क्लियर. उसके बाद अगर कार्बन का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके और 2p के अंदर चला जाएगा. सो इट इज 2s एंड इट इज 2p. दैट्स ओके. 2s है बेटा और 2p है. So 1 electron, 1, 1, 1. अब डिफरेंट कंडीशंस में कार्बन डिफरेंट टाइप का बॉन्डिंग बनाएगा और वो कंडीशंस डिफरेंट क्या है कि कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है. मान लीजिए कि कार्बन को इथेन मॉलिक्यूल के अंदर स्टडी करना है. CH3 CH3. तो सीधा सा मतलब है भाई इस केस के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है. राइट. सिग्मा 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 और सिग्मा. अब 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए. राइट. जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो. ऐसे कंडीशन में 1s और 3p चारों इंटरमिक्स करके और 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे. 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे. ये कार्बन को भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं. इस कार्बन के अंदर भी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और उसके बाद चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे. कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बनेगा. यानी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3 होगा. डाउट्स नहीं होना चाहिए क्योंकि हर कार्बन को 4 सिग्मा बनाना है और आप सबको पता है कि भाई सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है. सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं? वो ऑर्बिटल, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. पॉइंट क्लियर. ओके. नेक्स्ट देखिए HCH और डबल बॉन्ड CH और H. अब इस केस को अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या पाओगे कि कार्बन जो है वो इधर सिग्मा बना रहा है, इधर सिग्मा बना रहा है, इधर सिग्मा बना रहा है, इधर पाई बना रहा है. यही सीन दूसरे कार्बन का है. तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. तो भाई ऐसी स्थिति में 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और चौथा पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा. इसका सीधा सा मतलब है इसके केस में 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे प्लस में 1p जो है वो अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा. अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा. 3sp2 हाइब्रिड. यही सीन इसके लिए होगा और यही सीन इसके लिए होगा, दोनों कार्बन के लिए. तो sp2 जो 3 है वो तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और जो 1p अनहाइब्रिडाइज्ड है वो आपका पाई बॉन्ड बनाएगा. ये बात भी आपको पता होना चाहिए. क्लियर है. तीसरा सीन HC ट्रिपल बॉन्ड C और H. अब इस कार्बन के सीन को अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है. इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड बना रहा है ना भाई. तो ऊपर वाले सीन को देखो 2p अनहाइब्रिडाइज रहेंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. राइट. सो ऐसे स्थिति में कार्बन कितना 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और वो संख्या में कितने होंगे? 2 होंगे. राइट. और 2p जो है
वो क्या रहेगा, अनहाइब्रिड रहेगा, और जो अनहाइब्रिड 2p रहेगा वो आपका बेटा ये दो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो दो अनहाइब्रिड रहे तो ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो बहुत सिंपल सा मामला था, फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो, डबल बॉन्ड बनाएगा तो, और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो। लेट्स सी, it is 2s and it is 2p, 2s and 2p. Carbon excited state, this is the part, one electron, one and one, this is another important point. अब मामला आ जाता है भाई कि इस सीन के अंदर अगर कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, कहीं भी सीन ऐसा आ रहा है तो फिर क्या होगा, या एक पाई बॉन्ड बनाना है तो क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड बनाना है तो क्या होगा, राइट। आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो ये चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, और चारों इंटरमिक्स करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फिर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे जाके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं। क्लियर हो गया। लेकिन अगर दूसरे केस के अंदर आप ये मान के चलो, फिर से लिख देता हूं, कार्बन जो है दिस इज द सीन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, इट इज 2s एंड ये 2p है, 2s है और 2p है। कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बनाना है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, ऊपर वाले स्थिति के ऊपर बात कर चुके हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, राइट। अब मामला आ गया भाई आपका कि सीन को लेकर कि 1 पाई है तो ये अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा, तो फिर ये 3 हाइब्रिडाइज करेंगे, 3 हाइब्रिडाइज और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस 1p अनहाइब्रिडाइज्ड, 1p अनहाइब्रिडाइज्ड। ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है भाई, ये तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये 1p अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या बनाएगा, 1 पाई बॉन्ड बनाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर कार्बन का सीन एक्साइटेड स्टेट में 2 पाई बॉन्ड बनाने का है किसी भी केस में, राइट, सो इट इज 2s एंड इट इज 2p, 1 1 1 और 1, और कार्बन को 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाना है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों कार्बन क्या करने वाला है कि 2 पाई बॉन्ड बनाएगा तो 2p अनहाइब्रिडाइज रहेगा, तो फिर ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट, एंड 2p अनहाइब्रिड, 2p अनहाइब्रिड, राइट, और 2p अनहाइब्रिड। अब ये जो हाइब्रिड हैं ये तो 2 सिग्मा बनाएंगे, और ये जो 2 अनहाइब्रिड हैं ये बेटा क्या बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो सीधा सा मतलब, अब आप ये 2 बात समझ लीजिए यहाँ तक की थ्योरी के बाद, कि अगर कहीं भी कार्बन का सीन ये बनता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है सारे के सारे, तो आप इस चीज को यूं लिख सकते हो, कार्बन एक्साइटेड स्टेट 2s and 2p, so excited state is this, राइट। और इस एक्साइटेड स्टेट में अगर केवल हाइब्रिडाइजेशन ये होती है तो आप ये कहिए 2 sp बनेंगे, राइट, प्लस 2p अनहाइब्रिडाइज्ड। जो 2 sp बनेंगे वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जो 2s ये है ये क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब कहीं भी अगर कोई कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा है तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी बेटा। दूसरा केस, अगर सीन बनता है बेटा ये
एक पाई बॉन्ड बनाना हो तो मान लो यहां तक का सीन बन गया आपका, ये वाला सीन बन गया, ये वाला। ऐसी स्थिति में 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, प्लस में 1p अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। ये 3sp2 बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये जो 1p है ये आपका एक पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। और लास्ट सीन जो हमने शुरू में भी बात कर लिया था, अब फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि अगर ये सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट, सॉरी नॉट 3, 1 2 3 4 sp, और चारों के चारों फिर क्या बनाएंगे बेटा, ठीक है, चारों के चारों आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सो आई मेंशन हियर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और फिर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सो ये कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर मान के चलिए कार्बन इस सील के अंदर नजर आ रहा है कहीं भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन, तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है हर केस के अंदर, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। तो आप ये कहोगे ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा भाई, चारों ऑर्बिटल हाइब्रिड थे sp3, ये वाला कार्बन इधर सिग्मा इधर सिग्मा इधर सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं sp2 है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनाया है इसने। ये जो दूसरा नेक्स्ट कार्बन है थर्ड कार्बन, इसने भी 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 और 3, चौथा पाई बॉन्ड बनाया। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी बेटा क्या होगा, sp2 ही होगा। क्लियर है। ये जो 2 बच गया, ये वाला जो नेक्स्ट कार्बन है फोर्थ कार्बन, चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, राइट। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी बच्चों क्या होगा, बोलिए sp3 ही होगा, जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगला वाला जो कार्बन है वो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, सीधा सा मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। तो नेक्स्ट कार्बन है वो भी भाई लेफ्ट में 1 सिग्मा और 2 पाई बना, राइट में 1 सिग्मा, यानी 2 सिग्मा और 2 पाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आप लोगों को पहले से ही आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ही आप स्ट्रक्चर देखो आपको पता होना चाहिए, देखिए C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, राइट। कार्बन 2 सिग्मा और 2 पाई, आप 2 पाई है तो 2p छोड़ दीजिए बस, आपके दिमाग में तो बस इतना ही होना चाहिए। ये 2p है, ये पाई बनाएंगे तो इसका मतलब 2 बच गए। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो आप सबके दिमाग में हाइब्रिडाइजेशन को लेकर क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कार्बन किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा, और जिस तरीके का बॉन्ड बनाएगा उसी बॉन्ड के ऊपर उसका हाइब्रिडाइजेशन तय होगा। तो आपको यहां से भी आइडिया मिल गया है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब एग्जाम में अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स के ऊपर थोड़ा बात होगा, आप बनाइए ईथेन का स्ट्रक्चर CH3CH3, दोनों कार्बन एक जैसे हैं, कोई भी एक कार्बन ले लीजिए, कार्बन दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। सो कार्बन ग्राउंड स्टेट, इतना बड़ा बनाना नहीं चाहते हैं, पहले 2s बनाना था हमें, राइट। सो 2s एंड 2p, टू एस है बेटा और 2p है, और एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट पे बात करिए, सो इट इज 2s एंड इट इज 2p, 1 2 3 और 4। अब आप सबको पता है 3 हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा ही बनाते हैं, और एक कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कार्बन पैरेलल में जो चलेगा वो सेम टू सेम चलेगा दूसरे कार्बन के लिए, ऐसा कैसा करते रहिए।
सो 1 2s एंड 3 2p, राइट। ये 2s है और ये 2p है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इंटरमिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे, फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सेम कहानी दूसरे कार्बन के लिए यूं की यूं चलती रहेगी। अब मामला आ गया भाई, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 टेट्राहेड्रल है, तो पहले वाले कार्बन के लिए मैं यूं बना देता हूं। अब तिरछा करने से टेट्राहेड्रल थोड़ी बदल गया, वो तो वही है भाई। पहले क्या करते थे, एक लोग ऊपर दिखाते थे, चारों ये हैं और चारों का नाम sp3 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 और sp3। ये पहले वाले कार्बन के लिए। दूसरे वाले कार्बन के लिए भी यही सीन बन जाएगा। ये एक लोब है, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, राइट। सो sp3 विद 1 इलेक्ट्रॉन, अब sp3 विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड sp3 विद 1 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या बेटा, अब आपको पता है 6 हाइड्रोजन मौजूद है बॉन्ड बनाने के लिए। इन दोनों के साथ द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6 हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं ना वो टॉपिक है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब दो कार्बन के बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, और बच गए जो 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा। सो बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन दिस मैनर। आई अगेन यूज रेड पेन फॉर टू रिप्रेजेंट दिस। ये देखिए ए ओके 1 1 1 और 1, राइट। ये दूसरे वाला है, यस दिस इज द पार्ट, राइट। ये 2 हो गए हैं, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, राइट। नाम इसका भी sp3 ही है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, सब sp3 है बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दीज ऑल आर sp3, राइट। अब क्या सीन बना भाई, sp3 है तो ओके आप सबको पता है यहाँ ये बच गया 3, अब 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। ये बहुत सीख के आए हो आप, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाते ही, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। सो एक्चुअल सीन इज 2 कार्बन विद ए सिंगल बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, right, with 3 single bond with hydrogen. So again this is the scene formed carbon, hydrogen 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 hydrogen, right, or it is sigma sigma sigma, this is sigma 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 और sigma। hybridization of both carbon is sp3 no doubt। दोनों ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप सबको पता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। पॉइंट क्लियर है। मामला आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन को लेकर कि आखिर उस फॉर्मेशन को कैसे समझेंगे हम लोग। ओके CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। फिर से वही बात भाई, कार्बन एक्साइटेड स्टेट 2s and 2p, ग्राउंड स्टेट, और वो तो हम बहुत बार लिख चुके हैं 1 2 3 और 4। सेम सीन यहाँ चलता रहेगा दूसरे वाले कार्बन के लिए। अब मामला आता है भाई, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनाना है तो उसको अनहाइब्रिडाइज छोड़ना है, तो आप क्या लिखोगे 1 2s एंड 2 2p इंटरमिक्स टुगेदर, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स टुगेदर टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए या नहीं बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। प्लस में 1p जो है वो क्या रह गया, अनहाइब्रिड रह गया। चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, कोई डाउट नहीं है चारों के पास।
सेम सीन आपका दूसरे कार्बन के लिए यूं का यूं बनता रहेगा। अब sp2 की शेप आप सबको पता ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो ये देखिए एक sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2। ये दूसरे कार्बन के लिए एक sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2, तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है और नाम है sp2 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 और sp2, राइट। दूसरा सीन, अब दोनों के पास एक एक p जो है वो अनहाइब्रिडाइज है। तो ये p अनहाइब्रिडाइज है, ये sp2 नहीं है, ये p है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये अनहाइब्रिडाइज है, राइट, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी है। अब क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल सा मामला है। मामला ये है कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? ये देखिए इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा जैसे, और ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो सीन क्या बना, कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बन गए, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग। और फिर आपका H और H, H और H, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन की, ठीक है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? और तीसरा सीन बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा भी हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को बताई जाएगी, लेकिन एक बार जनरल आइडिया आप सबके लिए क्लियर हो, एंड दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर से दो कार्बन है। और कार्बन का सीन क्या है भाई, कार्बन एक्साइटेड स्टेट, दोनों कार्बन के लिए अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर 2s है और 2p, 2s और 2p, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक यहाँ है। अब कार्बन तुम्हें पता है दो पाई बॉन्ड बना रहा है, एक तो सिग्मा है और ऊपर दो पाई हैं, सीधा सा मतलब है 2p अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। तो इसका मतलब 1 2s एंड 1 2p इंटरमिक्स करके और क्या बनाएंगे भाई, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, राइट। प्लस में 2p जो है वो क्या रह जाएंगे, अनहाइब्रिड रह जाएंगे। और ये जो 2sp हैं ये तो 2 सिग्मा बनाएंगे, 2p अनहाइब्रिडाइज जाएंगे तो ये आपके पाई बनाएंगे। सेम सीन दूसरे कार्बन के लिए चलता रहेगा। अब आपको आइडिया मिल गया है, क्योंकि अर्ली क्लास में हमने बहुत बात करनी थी इस विषय को लेकर। तो ये देखिए भाई, पहले वाले कार्बन के लिए 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे वाले कार्बन के लिए भी 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन, नाम sp, एक इलेक्ट्रॉन sp और एक इलेक्ट्रॉन sp, राइट। उसके बाद बात आती है भाई कि दूसरा जो है, ये मान के चलिए ये जो p है ये अनहाइब्रिडाइज है, इसका भी ये p है, ये अनहाइब्रिडाइज है, राइट। एक और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक सीन और ले लीजिए कि अगर मान के चलिए ये वाला है, एक p इसके पास और अनहाइब्रिडाइज है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, और एक p इसके पास अनहाइब्रिडाइज है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला p है और ये वाला भी p है, ये भी p है और ये भी p है। अब बॉन्डिंग का सीन क्या है बेटा, बॉन्डिंग का सीन है ये क्या करेंगे, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, राइट। ये जो है ये इसके साथ क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा साइड वाइज, ये इसके साथ क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। और ये भी किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सॉरी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। सो सीन क्या बना भाई, दो कार्बन हैं, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया,
एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है सिग्मा, और दो साइड वाइज से पाई। इधर हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड और इधर हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड। सो दैट इज ए सिंपल सीन फॉर यू। सो आप लोगों को कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में अलग से सेपरेट बात करेंगे हम। समझ में आगे नहीं आ गया कि आखिर वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो डाटा थोड़े लर्निंग के डाटा हैं, अंडरस्टैंडिंग के हैं। तो जब कार्बन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा तब उन पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे, क्योंकि तब हमारे लिए स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वो हम पढ़ चुके होंगे पहले। अब मामला आता है बेटा कि क्वेश्चन हमें करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है, और एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, और किसी मॉलिक्यूल की नहीं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। आज हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट क्लास है, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद इस चैप्टर में 3 टॉपिक बचे हैं। शुरू में डाइपोल मोमेंट दे रखा था, वो अब स्ट्रक्चर के बाद हो पाएगा। रेजोनेंस दे रखा था, वो भी अब हम करेंगे, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सी हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, डाउट नहीं होना चाहिए, और सिंगल ही बनाता है। फिर भी चलो मैं अभी थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड। सो सिग्मा और पाई आप छाट सकते हो, हमने पिछली क्लास में बहुत क्वेश्चन किए थे। ये वाला कार्बन, ठीक है, और दूसरे वाला कार्बन देखिए क्या सीन बना रहा है, फिर मैं दोबारा सीन पे बात करूँगा, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच एच। ठीक है, देखते जाइए आप लोग कि क्या सीन बन रहा है। सी है, एच है, डबल बॉन्ड है, सी है, एच है, और डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे हम, यहाँ सिंगल ही बना लेते हैं, ठीक है, और सी है, और एच है, और एच है, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, राइट। द नेक्स्ट वन इज एच सी एच एच सी एच एच, ओके, ओ और एच, सी एच 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 सी डबल बॉन्ड ओ और एच, एच सी एच एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड और एन। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोगों को सबके अंदर क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई करना है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको छाटना आता है, आप छाट लीजिएगा। लास्ट क्लास में 2 क्लास पहले मैंने आपको अच्छे से बताया था। ये वाला कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, ये वाला कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 पी हटा दीजिए sp, एक भी पाई नहीं बना रहा sp3, एक पाई बना रहा है, एक पी कम करिए sp2, एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, सारे लिखिए sp3। बहुत आसान सा मामला है, पाई पे फोकस कर लोगे तो सोचना नहीं पड़ेगा। एक पाई बॉन्ड बना रहा है, एक पी कम करो sp2, एक पाई बॉन्ड बना रहा है sp2, एक भी पाई नहीं बना रहा sp3, राइट, और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। 2 पी हटा दिए, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो क्योंकि वो अनहाइब्रिड थे। चारों सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा sp3। सिर्फ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे बात करना है हमें, राइट। ऑक्सीजन के बारे में अलग से कॉन्सेप्ट। चारों सिग्मा बॉन्ड sp3, एक पाई बॉन्ड बना रहा भाई, एक पी हटा दो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, एक पी हटाइए, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, एक पी हटाइए, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 पी हटाइए sp, राइट। कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है भाई कि मैंने बताया था सी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड,
अब आप सबको पता है भाई, इधर भी पाई बना रहा है, इधर भी 2 पाई बना रहा है, सो हाइब्रिडाइजेशन sp। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर होमवर्क कीजिएगा। बहुत छोटा सा लेक्चर था, कल हम नया थ्योरी शुरू करेंगे। आपको हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये सब टॉपिक आपके लिए क्लियर होना चाहिए। तो कल एक छोटा सा टेस्ट है, उसका भी तैयारी कर दीजिएगा आप लोग। टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन, किसी की भी ज्योमेट्री, किसी भी एंगल, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ तक का आइडिया होना चाहिए आपके पास। ओके।